राहुल गांधी के साथ शहीद आजम भगत सिंह की प्रतिमा पर पुष्पांजलि से लेकर कांग्रेस में प्रेस कॉन्फ्रेंस तक की तस्वीरों में जिस तरीके से कन्हैया कुमार की एंट्री हुई है, उसके बाद विश्लेषणों का दौर जारी है। सवाल ये उठ रहा है कि कन्हैया को ऐसा क्यों लगा जो लेफ्ट के लाल थे कि कांग्रेस के कायाकल्प की जरूरत है, और साथ ही कांग्रेस को कन्हैया में ऐसा कौन सा सियासी खेवनहार दिखाई पड़ रहा है कि उनको सिर आंखों में बैठा लिया। तो राज की बात में इन दोनों की सोच और आगे की रणनीति पर करते हैं बात। इस राज की बात को समझने के लिए आपको दिल्ली से लगभग 1000 किलोमीटर दूर पक रही सियासी खिचड़ी को करीब से देखना होगा। बस यूं समझिए कि उसी सियासी खिचड़ी में कन्हैया कुमार की एंट्री का एक तड़का है जो कांग्रेस को पोषण दे ना दे, लेकिन बिहार के सियासी स्वाद में चटकारे जरूर भर देगी। सो आते हैं अब सियासत के समीकरणों पर। ये बात तो जग जाहिर है कि कांग्रेस पार्टी और संगठन अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है। हालात ये है कि अब तो दल के साथ बड़े नेता हैं और ना ही परिवार के 3 लोगों के सिवा कोई नेता नहीं। एक हाईकमांड होती है, वो हाईकमांड इस वक्त तो वो श्रीमती सोनिया गांधी कांग्रेस की अध्यक्ष हैं पिछले 21 साल से, और दूसरे लीडर हैं श्री राहुल गांधी और श्रीमती वड्रा। ये फैसला करते, ये हाईकमांड है। जो बचे हैं वो संभल नहीं रहे। ऐसे हालात में भविष्य की सियासी लड़ाई के लिए नया कैडर बनाने की तो बात ही क्या। लेकिन राज की बात यह है कि वर्तमान कांग्रेस का भले ही कितना भी चुनौतीपूर्ण हो, लेकिन भविष्य बुलंद हो, इसी इरादे के साथ कन्हैया कुमार की एंट्री कांग्रेस में कराई गई है। और ये पहला मौका नहीं है जब बाहर से युवाओं को कांग्रेस लेकर आ रही है। इसी कड़ी में हार्दिक पटेल भी गुजरात में आए, जिग्नेश मेवानी को भी साथ में लाया गया है, और पंजाब में सिद्धू भी लाए गए थे। तो आखिर क्या है रणनीति कन्हैया कुमार के साथ, ये तो हम आपको बताएंगे ही बताएंगे, और ये भी बताएंगे कि इसके पीछे बिहार में किस तरीके के परिवर्तन के अपने सपने को पूरा करना चाहती है कांग्रेस। दरअसल पहली राज की बात यह है कि कन्हैया को कांग्रेस में लाने के पीछे दिमाग प्रशांत किशोर यानी पीके का है, और दूसरी राज की बात यह है कि कन्हैया के जरिए कांग्रेस बिहार में सियासी बहार लाने की कोशिश करेगी। दरअसल बिहार की सियासत में इस समय युवा चेहरे भले ही सत्ता में नहीं है, लेकिन सियासी पटल के केंद्र में बने हुए हैं। चाहे बात तेजस्वी यादव की हो या फिर चिराग पासवान की, लेकिन कांग्रेस के पास कोई अपना चेहरा अन्य राज्यों की तरह बिहार में भी नहीं था। ऐसे में कन्हैया की एंट्री से युवाओं की राजनीति में कांग्रेस को एक बड़ा चर्चित चेहरा मिल गया। चूंकि कन्हैया मीडिया में छाए रहते हैं, मुखर होकर बोलते हैं, लिहाजा उनकी कांग्रेस सदस्य के तौर पर बिहार में मौजूदगी मृतप्राय दल में जान निश्चित ही फूकेगी। इस मामले में एक दूसरा फैक्टर भी है जो काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि कोई भी दल हो वो पिछड़ों, मुसलमानों या दलितों को आगे लाने में लगा हुआ है। यही प्रोजेक्शन की कोशिश है, लेकिन अगड़ों को लेकर कोई भी सोच किसी की स्पष्ट नहीं दिखाई पड़ रही है। तो कांग्रेस ने कन्हैया कुमार के जरिए, जो कि भूमिहार समाज से आते हैं, अगड़ों के बीच में भी पैठ बनाने की कोशिश की है। और कन्हैया का चूंकि वामपंथी या जनवादी इतिहास रहा है, तो सांप्रदायिकता के खिलाफ एक वो बड़ा सिग्नेचर बन ही चुके हैं। इस तरीके से बिहार में कन्हैया को आगे करके कांग्रेस अपना खेवनहार बना सकती। अगर कांग्रेस का ये फार्मूला सफल रहा तो लगभग 7% वोटर्स तक सीधी पहुंच पार्टी की बन जाएगी। चूंकि आरजेडी के साथ गठबंधन पहले से ही है, लिहाजा ओबीसी और मुस्लिम समाज तक पहुंचने की कोशिश तो पहले से जारी है। कन्हैया कुमार को कांग्रेस में नपी तुली गणित के साथ लाया गया है। चूंकि भले ही सत्ता में जेडीयू है, लेकिन कोई युवा चेहरा उनके पास भी नहीं है जो भविष्य में दल का झंडा बुलंद करे। ऐसा ही हाल बीजेपी का। सियासत की इस परिस्थिति में वर्तमान भले ही फिलहाल साथ ना दे रहा हो, लेकिन आने वाले समय में कन्हैया कुमार की कांग्रेस में एंट्री कुछ सकारात्मक परिणाम ला सकती है। हालांकि जिस तरीके से कांग्रेस में प्रवेश के समय कन्हैया कुमार ने खुद को तारनहार समझते हुए कांग्रेस को डूबता हुआ जहाज बताया, तो उससे एक खतरा यह भी पैदा हो गया है, कहीं आने वाले वक्त में वो नवजोत सिंह सिद्धू न साबित होने लगे।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।